जब न धरती थी, न आसमान था, न सूरज, न चांद, तब क्या था? क्या कभी आपने सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड से पहले कौन था? नमस्कार, मैं हूँ अवंतिका और आपका स्वागत है अवंतिका मिरेकल जर्नी में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझाती है। हिमालय की गोद में एक वृद्ध संत रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपने प्रश्न लेकर आते थे। एक दिन एक युवक उसके पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, शास्त्र कहते हैं कि भगवान ने संसार बनाया है, लेकिन जब संसार नहीं था तब भगवान कहाँ थे और क्या था? संत मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। वे युवक को लेकर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ देर दोनों मौन रहे। फिर संत बोले, जिस उत्तर को शब्द नहीं समझा सकते उसे मौन समझा देता है। वह चुप रहा। संत ने अपनी मुट्ठी बंद की और पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? युवक बोला, कुछ भी हो सकता है, बीज भी, पत्थर भी। संत ने मुट्ठी खोली। उसमें एक छोटा सा बरगद का बीज था। संत बोले, क्या तुम्हें इस छोटे से बीज में इतना विशाल पेड़ दिखाई दे रहा है? युवक बोला, नहीं। संत मुस्कुराए, लेकिन पेड़ इसमें मौजूद है, बस अभी प्रकट नहीं हुआ। फिर संत बोले, ठीक उसी प्रकार जब कुछ दिखाई नहीं देता तब भी संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में बीज के समान विद्यमान थी। युवक ध्यान से सुनने लगा। संत ने आगे कहा, जो दिखाई देता है वह एक दिन मिट जाता है, जो दिखाई नहीं देता है वही शाश्वत होता है। उन्होंने नदी की ओर इशारा किया। लहरें आती हैं, जाती हैं, लेकिन समुद्र वहीं रहता है। हम लहर हैं, परमात्मा समुद्र है। युवक की आंखें भर आई। संत बोले, मनुष्य अपनी पहचान शरीर से करता है, इसी कारण जन्म और मृत्यु से डरता है, लेकिन जिसने स्वयं को आत्मा समझ लिया उसका डर समाप्त हो गया। कुछ देर बाद संत ने आकाश की ओर देखा। रात में तारे दिखाई देते हैं, दिन में नहीं दिखाई देते हैं। क्या इसका अर्थ है कि दिन में तारे समाप्त हो जाते हैं? युवक बोला, नहीं, वे वहीं रहते हैं। संत मुस्कुराए। इसी प्रकार भगवान दिखाई ना दें इसका अर्थ यह नहीं कि वे है ही नहीं। फिर उन्होंने एक और बात कही। अहंकार कहता है भगवान कहाँ है, प्रेम कहता है भगवान हर जगह है, ज्ञान कहता है भगवान मेरे भीतर है, और अनुभव कहता है भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। युवक अब पूरी तरह शांत था। संत ने अंतिम शिक्षा दी, जब कुछ नहीं था तब केवल परम चेतना थी। उसी से समय निकला, उसी से प्रकृति बनी, उसी से जीवन जन्मा, और जब यह संसार समाप्त होगा सब उसी में वापस समा जाएगा। फिर संत ने आंखें बंद कर ली और कहा, बूंद समुद्र से अलग नहीं होती, बस कुछ समय के लिए स्वयं को अलग समझ लेती है। मनुष्य भी वही भूल कर बैठा है। युवक संत के चरणों में झुक गया। अब उसे उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ यह नहीं कि हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वैज्ञानिक प्रमाण बता रहे हैं। यह एक आध्यात्मिक दृष्टांत है जो हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। याद रखिए, जो शुरुआत से पहले था वही आज भी है और अंत के बाद भी वही रहेगा। भगवान को खोजने की सबसे छोटी दूरी अपने मन से अपने हृदय तक की है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और अवंतिका मिरेकल जर्नी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानी के साथ। नमस्कार।